Hello students, welcome to Mathlearns English. Today is lesson 3. Okay, before that we have to discuss about the last class homework. उम्मीद है आप लोगों ने हमारा लास्ट क्लास में जो वर्ब का लेसन था उसको आपने देखा and you have done your homework. If you have any problem in that, let us discuss. चलिए हम डिस्कस करते हैं. अगर किसी बच्चों को वो होमवर्क करने में कोई तकलीफ हुआ होगा तो. सो ये है लास्ट डेज होमवर्क. फर्स्ट सेंटेंस, द कार रन्स एट 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड. क्या गेस कर रहे हैं आप? द कार रन्स एट 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड. तो ये कार को एक्शन का बात कहा जा रहा है. द कार रन्स, सो दिस रन्स इज द एक्शन, सो इट इज द वर्ब ऑफ द सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस ऐसा ही था, यू स्पेंड लॉट ऑफ मनी. ठीक है, इसका मीनिंग भी बता देते हैं बच्चों. अगर किसी आप फ्रेंड को कहेंगे कि भाई तुम बहुत पैसा खर्च करते हो, यू स्पेंड लॉट ऑफ मनी, दैट मीन्स स्पेंड का मतलब है खर्च करना. सो यू से यू स्पेंड लॉट ऑफ मनी. तो स्पेंड इज द वर्ब. स्पेंड का मतलब है खर्च करना. नेक्स्ट सेंटेंस इज, आई बोरो मनी from bank. Children, when somebody takes money from bank, it is called borrowing. यानी कि हम हिंदी में कहते हैं कर्ज लेना या उधार लेना. इवन बैंक का बात नहीं है. इफ यू आर टेकिंग सम ऑफ योर फ्रेंड्स बुक फॉर 1 day or 2 day, यू कैन से ऑलवेज, मे आई बोरो योर बुक. क्या मैं तुम्हारा बुक बोरो कर सकता हूँ? यानी कि आप उसको पढ़ेंगे फिर आपको रिटर्न कर देंगे. सो हियर बोरो इज द वर्ड शोज सम एक्शन. आई बोरो मनी फ्रॉम बैंक. सो बोरो क्या है? ये उधार लेना, यानी कि बैंक से कोई काम कर रहा, उधार ले रहा है. सो दिस इज द वर्ब. ठीक है. नेक्स्ट आपको मैथ्स के बुक में काफ़ी ऐसा सवाल मिलेंगे. ए मैन कॉम्प्लीट्स ए वर्क इन 3 days. ए मैन कॉम्प्लीट्स ए वर्क, क्या कर रहा है? एक काम को ख़त्म करता है, समाप्त करता है. दैट मीन्स आपको इजीली समझ में आ रहा है कि ए मैन कॉम्प्लीट्स. ए कॉम्प्लीट्स जो है ये है वर्ब. ए मैन कॉम्प्लीट्स ए वर्क इन 3 days. तो इन सब वर्ब्स को देखते हुए आपको अभी और भी क्लियर हो रहा है कि जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, मोस्टली आफ्टर द सब्जेक्ट, द वर्ड कम्स दैट शोज सम एक्शन. तो ये वर्ब है. ठीक है. लास्ट हम होमवर्क देख लेते हैं. आई वॉक 2 किलोमीटर फ्रॉम होम टू स्कूल. अगर तुम 2 किलोमीटर घर से स्कूल या स्कूल से घर आते हो तो आप कह सकते हो आई वॉक 2 किलोमीटर फ्रॉम होम टू स्कूल. दैट मीन्स हम क्या करते हैं? पैदल चलते हैं. हम पैदल चलते हैं 2 किलोमीटर फ्रॉम होम टू स्कूल. सो वॉक, यहाँ पर वॉक का मतलब है पैदल चलना, वॉकिंग ऑन फुट. कोई वॉक करता है, कोई बाइसिकल से जाता है, कोई कार से जाता है. तो यहाँ वॉक मतलब पैदल चलना. आई वॉक 2 किलोमीटर फ्रॉम होम टू स्कूल. ये वॉक बन गया वर्ब. उम्मीद है आप वर्ब क्या है ये अच्छी तरह अब आपको प्रैक्टिस हो गया है. आप सोच रहे हो कि और क्या क्या वर्ब हो सकता है, हम उसको भी सीखें. चलिए आज हम कुछ नए वर्ब्स का खोज कर रहे हैं. बच्चों, आज के लिए हमारा वर्ब्स का एक कदम और आगे बढ़ते हैं. आज हम सीखेंगे व्हाट आर एक्शन वर्ब्स, व्हाट आर लिंकिंग वर्ब्स
एंड हेल्पिंग वर्ब। एक्शन वर्ब्स हमने देखा लास्ट लेसन में, जो किसी काम को करने का शो कर रहा है, जिससे हमको मालूम चलता है कि कोई एक्शन हो रहा है। यानी कि जिस तरह का एग्जाम्पल आपने देखा था लास्ट टाइम में, ही स्विम्स इन द रिवर। ही स्विम्स इन द रिवर, यहाँ पर स्विम्स क्या है? एक एक्शन वर्ब है, क्योंकि वहाँ पर कोई काम होने का, तैर रहा है, तो ये एक्शन है। आई वॉक स्कूल, आई वॉक टू स्कूल, ये भी क्या है? एक्शन वर्ब है। मैं पैदल चल के चलता हूँ। तो ये सब एक्शन वर्ब्स है। तो एक्शन वर्ब्स तो हम अच्छी तरह सीख गए हैं। एक्शन वर्ब का कुछ एग्जाम्पल आप खुद से भी कह सकते हैं। आई गो टू स्कूल, यहाँ पर गो एक्शन वर्ब है। माई ग्रैंडफादर रीड्स न्यूज़पेपर, यहाँ पर रीड्स एक्शन वर्ब है। तो फिर लिंकिंग वर्ब क्या है? चलिए हम इसको समझते हैं। तो एक बार और एक्शन वर्ब्स देख लेते हैं। ही स्विम्स इन द रिवर, यहाँ क्या है? स्विम्स है हमारा एक्शन वर्ब दैट शोज सम एक्शन, दैट इज द एक्शन वर्ब्स। आई रीड न्यूज़पेपर डेली, ये रीड भी क्या हो जाएगा? मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। क्या करता हूँ? पढ़ता हूँ। सो आई रीड न्यूज़पेपर डेली, रीड बिकम्स द एक्शन वर्ब्स। माई मदर इज कुकिंग, यहाँ पर देखिए माई मदर इज कुकिंग, इस तरह का। अब अगर प्रेजेंट में एट द मोमेंट शी इज डूइंग द वर्क, एट द मोमेंट द वर्क इज एट द मोमेंट, द वर्क इज इन प्रोग्रेस। अभी मेरी माँ खाना बना रही है। सो कुकिंग बन गया हमारा वर्ब। क्या कर रही है? खाना बना रही है। तो कुकिंग इज द वर्ब एंड दिस इज द एक्शन वर्ब। चलो लेट्स सी व्हाट आर द लिंकिंग वर्ड्स। अब देखते हैं लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं। इसके लिए हम कुछ सेंटेंस लिख के रखे हैं। देखो यहाँ है फर्स्ट सेंटेंस, शी इज़ ए गर्ल, द टॉय वॉज कॉस्टली। थर्ड सेंटेंस है, आई हैव ए पेट। ये जो एक्शन वर्ब में जितना भी हमने वर्ब को देखा, वो वर्ब क्या था? कोई ना कोई एक्शन को शो कर रहा है। लेकिन इस जो सेंटेंस शी इज़ ए गर्ल और द टॉय वॉज कॉस्टली और आई हैव ए पेट, किसी भी सेंटेंस में एक्शन नहीं शो कर रहा है। किस में एक्शन शो कर रहा है? कहो। शी इज़ ए गर्ल, वो एक लड़की है। तो ये किसी काम को होना का नहीं बता रहा है, बल्कि शी इज़ ए गर्ल, गर्ल को होने का बता रहा है। वो एक लड़की है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? मेन वर्ब है इज। शी इज़ ए गर्ल, इज द मेन वर्ब। ये जो है मेन वर्ब है, लेकिन इससे कोई एक्शन नहीं लग रहा है। तो जिसमें एक्शन नहीं लग रहा है, सिर्फ ये एक लिंक का काम कर रहा है। ये शी के साथ देखिए एक गर्ल, ये पूरा सेंटेंस में इज जो है एक लिंक का काम कर रहा है, इसलिए इसे लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। ठीक उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस, द टॉय वॉज कॉस्टली। ये टॉय क्या था? कॉस्टली था, बहुत कीमती था। द टॉय वॉज कॉस्टली, यहाँ पर भी सेम वे सिमिलरली वाज जो है, वाज इज द लिंकिंग वर्ब, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का एक्शन वर्ब नहीं है। वाज जो है वो है हमारा मेन वर्ब, जहाँ पर मेन वर्ब इज, वाज, एम, हैव इस तरह का रहता है, लेकिन उसमें एक्शन वर्ब नहीं रहता है। दिस इज द ओनली वर्ब, उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे लास्ट में है देखो, आई हैव ए पेट, मेरे पास एक पेट है। तो हैव क्या है?
हैव से हमारा कोई एक्शन का महसूस नहीं हो रहा है, देयर इज नो फीलिंग ऑफ एक्शन, तो इसलिए ये हैव भी क्या है, लिंकिंग वर्ब है। यानी कि लिंकिंग वर्ब एक लिंक का काम करता है जिसमें किसी तरह का एक्शन नहीं है, लेकिन इसको जो सब्जेक्ट के साथ बाकी रेस्ट पार्ट को ज्वाइन करता है, उस वर्ब को हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। चलो अब करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब अब जब समझ जाएंगे तो आपको लिंकिंग वर्ब का और भी आइडिया क्लियर होगा, क्योंकि लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में काफ़ी सारा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, और आज आप इसको अगर ठीक से देखेंगे तो आपको डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इन सेंटेंसेस में ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही हैज़ ब्रोकन द पॉट, और थर्ड सेंटेंस है डिड यू गो टू हॉस्पिटल। क्या इसमें एक्शन वर्ब दिखने के लिए मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि इसमें ही इज़ गोइंग टू स्कूल जैसा हमने एक्शन वर्ब पहले देखा है, माई मदर इज़ कुकिंग, इसमें भी क्या है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, सो गोइंग इज़ द एक्शन वर्ब हियर। फिर गोइंग इज़ एक्शन वर्ब, यहाँ पर हमने कहा लिंकिंग वर्ब में इज़ आता है, तो फिर यहाँ पर दो वर्ब कहाँ से आ रहा है? इज़ और गोइंग दोनों हमारा वर्ब है, लेकिन बच्चों यहाँ पर गोइंग जो है मेन वर्ब है। एक्शन वर्ब हमेशा मेन वर्ब कहलाता है, तो मेन वर्ब है गोइंग। फिर इज़ क्या है? इज़ हमारा जो एक्शन वर्ब है इसको हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है और ये हेल्प करने का ज़रूरत क्यों है? एक्चुअली ही इज़ गोइंग टू स्कूल, इससे हमको टेंस का मालूम चल रहा है। टेंस अभी पढ़े नहीं है, लेकिन टेंस आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये कोई काम हो रहा है तो इसका टाइम को बताता है, वेदर इट इज़ हैपनिंग नाउ और इट विल हैपन इन फ्यूचर और इट ऑलरेडी हैपेंड। क्या मैंने कहा ये अभी हो रहा है कि लगातार होता है या होने वाला है या काम हो चुका है, इट हैपेंड इन द पास्ट, तो इसको बताता है। तो ये देखिए ही इज़ गोइंग टू स्कूल, इसका मीनिंग है वो स्कूल अभी जा रहा है, दिस एक्शन इज इन प्रोग्रेस। सो ये जो टाइम पीरियड को बता रहा है कि ये काम किस टाइम में हो रहा है, इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब को क्या करता है, हेल्प करता है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब, और इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, ही हैज़ ब्रोकन द पॉट, उसने पॉट को तोड़ दिया, उसने पॉट को तोड़ दिया, ही हैज़ ब्रोकन द पॉट। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये ब्रोकन जो है, ब्रोकन का मतलब है तोड़ना, तोड़ दिया, तो ये ब्रोकन हमारा मेन वर्ब है। ये ब्रेक से आता है, BREA के ब्रेक, ब्रेक मतलब है तोड़ना, इसका थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वर्ब्स का क्या होते हैं ये हम अगले वीडियोस में बताएंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये ब्रोकन जो है ये मेन वर्ब है, क्योंकि ब्रोकन तोड़ने से आता है, तोड़ दिया। तो ही हैज़ ब्रोकन द पॉट, उसने तोड़ दिया, इसको एक टाइम को बताता है कि ये अभी अभी तोड़ दिया। तो इसको बताने के लिए, इस टाइम को, इस सिचुएशन को बताने के लिए ये हैज़ का सहारा लेना पड़ा। सॉरी, ब्रोकन इज़ द मेन वर्ब। यहाँ पर हम ब्रोकन को शो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम शो कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब को, इसलिए इस हैज़ को हमने राउंड लगाना था। ही हैज़ ब्रोकन द पॉट, इसमें क्या है, हैज़ है हेल्पिंग वर्ब और ब्रोकन है मेन वर्ब।
एक्शन वर्ब हमारा ब्रोकन है, इसलिए एक्शन वर्ब को हेल्प कौन कर रहा है? हैज़ कर रहा है, इसलिए हैज़ इज द हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अब आते हैं लास्ट सेंटेंस में, जो है डिड यू गो टू हॉस्पिटल। डिड यू गो टू हॉस्पिटल, यहाँ पर डिड क्या है? डिड एक हेल्पिंग वर्ब है जो आपको ये सेंटेंस को इंटरोगेटिव में यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस में बनाने में इसको हेल्प करता है। डिड क्या होता है? क्या तुमने, डिड यू गो टू हॉस्पिटल, क्या तुमने हॉस्पिटल गए थे? तो यहाँ पर ये डिड जो है हमारा डिड का कुछ दूसरा मीनिंग भी होता है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग है सिर्फ इसको क्वेश्चन में, और वो भी पास्ट टेंस में, एक गए थे। जो डिड यू गो टू हॉस्पिटल, ये तुम क्या तुम हॉस्पिटल गए थे, इस पास्ट टेंस को क्वेश्चन में पूछने के जो तरीका है, इसके लिए हम डिड का यहाँ पर यूज हुआ है। सो डिड इज द हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब को, जो वर्ब डिड भी वर्ब है, गो भी मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पर गो क्या है? मेन वर्ब है, लेकिन गो को यहाँ पर डिड हेल्प कर रहा है, इसलिए डिड इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है। ये है हमारा एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। एक्शन वर्ब तो ठीक है, लेकिन लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। उम्मीद है आप जब भी देखेंगे कि दो वर्ब है, एक मेन वर्ब है और मेन वर्ब के साथ एक और वर्ब है, इस तरह का इज, हैज़, डू, डिड, डज, विल, शैल, इस तरह का वर्ब है, तो आपको समझना है दीज आर हेल्पिंग वर्ब। तो आज हम कोई भी आपको होमवर्क इसमें नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि इतना होमवर्क काफ़ी है कि आप किसी टेक्स्ट बुक से आप जो लेसन को पढ़ेंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक्शन वर्ब है और किस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब है, या किस सेंटेंस में जो वर्ब है वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा मेन वर्ब है, यानी कि एक्शन वर्ब है। आज के लिए इतना ही। लेसन 3 में मिलते हैं अगले वीडियो में लेसन 4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।